किसान भाइयों और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज 18 नवंबर, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। चर्चा होगी हल्दी के ऊपर। जिस हिसाब से हल्दी के प्राइस में आज लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही थी, मन में एक संशय, आखिर हल्दी के भाव आगे चल के कहाँ तक जा सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स मार्केट में पड़े हुए हैं, किसानों के पास हो चाहे व्यापारियों के पास हो। मन में एक असमंजस की स्थिति है कि आखिर इन स्तरों पे करना क्या चाहिए। सप्लाई साइड की बातें करेंगे तो सप्लाई साइड से लगातार सप्लाई मार्केट में कम होती हुई दिखी है, लेकिन निजामाबाद मार्केट में थोड़े से अराइवल्स की संख्या बढ़ती हुई दिखी है। वहीं अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। उसके बावजूद भी ये जो मार्केट गिर रहा है, इसके ऊपर ये वीडियो है, लास्ट तक आप जुड़ेंगे। मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊंगा आपको। फंडामेंटल में हमेशा जिक्र करते रहता हूं। आगे बढ़ने से पहले पहले एक डिस्क्लेमर दूंगा कि ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ टोटली एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहा हूँ। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर सलाह लें, और वायदा बाजार में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। अब बात कर लेते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, और क्लोजिंग आज कैसी रही। क्लोजिंग की बात करेंगे तो हल्दी के भाव 14,154 के आसपास आज बंद होते हुए दिखाई दिए थे। आज मैंने सुबह में ये चार्ट आपको बना के दिखाया था और बताया था कि इन स्तरों पे जनरली अगर ऐसा चार्ट कुछ बनता है तो जनरली होता क्या है हल्दी के मार्केट में। हल्दी के मार्केट में नहीं, किसी भी कमोडिटी में, किसी भी स्टॉक्स में जनरली अगर ऐसा कुछ चार्ट बनता है तो, और ये ब्रेकआउट देता है तो जनरली होता क्या है कि जहाँ से ब्रेकआउट होता है वहाँ पे मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है और उसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश टेंडेंसी रखते हैं। हल्दी में अगर आप बात करेंगे पर्टिकुलरली, अगर जो फंडामेंटल अभी बन रहे हैं सप्लाई साइड से, सप्लाई लगातार कम होती हुई दिखी है, आवक हल्दी की लगातार कम होती हुई दिखी है, और उसका असर आपको आगे चल के देखने के लिए मिल सकता है। क्रॉप डैमेज की खबरें जो चल रही थी, वो क्रॉप डैमेज की खबरें अभी भी बरकरार है। और स्पेशली अगर आप सांगली मार्केट की बात करेंगे, महाराष्ट्र में बात करेंगे, तो सड़न लगातार जारी है। बहुत सारी ऐसी क्रॉप हैं जहाँ पे बारिश के चलते अगर आप देखेंगे नीचे से काफ़ी ज़्यादा जो डिजीज़ है, राइजोम में जो डिजीज होता है स्पेशली हल्दी की जो गांठों में, वो रोग काफी सारी जगह पे लगते हुए दिखा है। बहुत सारे किसानों का मैसेज आता है, बहुत सारे किसानों से बात होती है। तो समस्या वास्तव में अगर देखा जाए हल्दी की, तो इस बार गंभीर होने की संभावना बनती हुई दिखी है। यील्ड के हिसाब से बात करेंगे, अगर यील्ड के हिसाब से, तो डेफिनेटली इस बार 25% तक यील्ड रिडक्शन की चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली आप महाराष्ट्र देखेंगे, चाहे साउथ कर्नाटका देखेंगे, चाहे आप तमिलनाडु में भी देखेंगे। तेलंगाना में भी कई सारे एरियो में हमने देखा था, एरिया में कि हल्दी की फसल को हैवी रेनफॉल से काफ़ी ज़्यादा नुकसान की खबरें आती हुई दिखी थी। उसके बावजूद ये जो प्राइस गिर रहे हैं, एक तरह से मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग की का संकेत है। प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, फ्रेश खरीदारी, चाहे फ्रेश सेलिंग अभी नहीं हो रही है मार्केट में। ये जो भी गिरावट हो रही है, एक तरह से जो यहाँ से जो प्राइस चढ़ते हुए दिखे थे, वो जैसे जैसे मार्केट आ रहा है, एक पैनिक सेलिंग करके लोग अपने प्रॉफिट करके निकलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी हल्दी में ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं फ्रेश खरीदारी करने के लिए। इस बार जो मार्केट में सेंटिमेंट चल रहा है हल्दी का, कि हल्दी के भाव बहुत जल्दी 16,000 के लेवल तोड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि आगे चल के ये जो महीना है, नवंबर और दिसंबर, ये जनरली डिमांड का महीना माना जाता है। इस टाइम पे जो शादियों का टाइम है, चाहे अगर आप देखेंगे इस बार रमजान भी जल्दी पड़ रहा है, तो एक्सपोर्ट की जो डिमांड है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हल्दी के प्राइस को, चाहे हल्दी की डिमांड को प्रभावित करती हुई दिख सकती है। यूएस के साथ में भी, अमेरिका के साथ में भी जो ट्रेड टेंशन था वो धीरे धीरे कम होते हुए दिखा है। बांग्लादेश से लगातार बाइंग बढ़ती हुई दिखी है, और स्पेशली आप देखेंगे जो मिडिल ईस्ट से, संयुक्त अरब अमीरात से जो खरीदारी हुई है हल्दी की, वो भी बढ़ती हुई आपको दिखाई दी है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि हल्दी में बहुत ज़्यादा गिरावट रहनी चाहिए। प्राइस कहीं ना कहीं आप देखेंगे 13,700 से लेके 14,400 के बीच में कहीं भी सपोर्ट बनाते हुए आपको दिख सकते हैं। ओवरऑल फंडामेंटल अगर आप देखेंगे हल्दी के पॉजिटिव दिख रहे हैं। टेक्निकल लेवल्स पे भी अगर आप देखेंगे कि इस टाइप का ब्रेकआउट अगर आप मार्केट जब भी देता है, आप जाके खुद नेट पे भी सर्च कर लीजिए, तो जनरली इस ट्रेंड लाइन को छूने के लिए आता है। और ये मूविंग एवरेज जो दिख रहा है, मूविंग एवरेज 13,700 के आसपास, 13,500 के आसपास हो सकता है मार्केट वहां तक आया और उसके बाद आपको चढ़ते हुए दिखे। लेकिन इन लेवल्स में एक चीज में आपको देखो, ये वीकली चार्ट देख रहे हैं। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में मैंने एक हार्मोनिक पैटर्न ऑब्जर्व किया है। अभी जाके देखें, उस हार्मोनिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि हल्दी 14,000 के नीचे शायद ही ना जाए।
अगर जाती भी है तो 13,700, लेकिन 14,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट मेरे हिसाब से हल्दी में अभी फिलहाल के लिए बनते हुए दिख रहा है। अगर 14,000 टूटता है तो फिर वही जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ 13,700, उसके आसपास हल्दी आपको रुकते हुए दिख सकती है। तो हल्दी में खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं, चाहे वादा बाजार हो, चाहे वो स्पॉट प्राइस हो, फिजिकल मार्केट हो। सप्लाई को लेकर कंसर्न्स रहेंगे तो आपको खरीदारी करते रहना चाहिए हल्दी में। बाकी देखेंगे ऊपर में एक बार लेवल्स 15,500 अगर निकलते हैं तो 16,200 तक जाने की संभावनाएं रहेंगी। मैं धीरे धीरे आपको अपडेट रेगुलर बेसिस पे करता रहूंगा। जिनको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं क्या चल रहा है मार्केट में। और डेफिनेटली मेरी कोशिश यही रहती है कि आपकी सहायता मैं कर सकूं, और जो स्टॉक्स पड़ा है, चाहे आप फ्रेश खरीदारी करना चाह रहे हैं, उन लेवल्स में आपको हेल्प कर सकूं। तो देखिए, मिलिए फिर, आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ी बात है कि हल्दी के जो भी व्यापारी हैं अपने मार्केट में क्या चल रहा है, आपको कमेंट करना चाहिए आपके एरिया में क्या चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।